नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवम भक्ति 444 में। आज हम चलेंगे उस पवित्र स्थल की ओर जहां हर दिन लाखों लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। वह स्थान जहां हर सांस में भक्ति है, हर पत्थर में आस्था है और हर पुकार का उत्तर स्वयं भगवान देते हैं। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर की, जिसे हम सभी तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से जानते हैं। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि भारत की जीवित आस्था और अद्भुत व्यवस्था का प्रतीक है। दोस्तों, अब जानेंगे स्थान और इतिहास। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत पर स्थित है। यह पर्वत समुद्र तल से लगभग 3200 फीट ऊंचाई पर है। इसके 7 शिखरों को सप्तगिरी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु के सर्प आदि शेष के 7 सिरों का प्रतीक माने जाते हैं। इस पवित्र स्थल का उल्लेख वराह पुराण, पद्म पुराण और भागवत पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच चोल, पांड्य और विजयनगर राजाओं के काल में विकसित हुआ था। कहा जाता है कि कलयुग में मानवता की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने वेंकटेश्वर रूप में यहाँ वास किया। दोस्तों, अब जानते हैं भगवान वेंकटेश्वर का स्वरूप। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति लगभग 9 फीट 9 इंच ऊंची बताई जाती है। यह मूर्ति स्वयं प्रकट मानी जाती है, अर्थात यह किसी शिल्पकार द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि स्वयं भगवान का प्रकट स्वरूप है। मूर्ति का निचला भाग धरती के भीतर समाया हुआ है। कहा जाता है कि आज तक कोई नहीं जान पाया कि यह मूर्ति धरती में कितनी गहराई तक जाती है। भगवान के मस्तक पर जो नमन तिलक लगाया जाता है, वह हमेशा ताज़ा और नम बना रहता है। भक्तों की मान्यता है कि यह भगवान की जीवंत उपस्थिति का प्रतीक है। विज्ञान इसे मंदिर के वातावरण की नमी बताता है, पर श्रद्धालु इसे भक्ति की अनुभूति मानते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं पद्मावती देवी और भगवान का विवाह। पुराणों के अनुसार एक बार वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के बीच मतभेद हुआ। भगवान विष्णु पृथ्वी पर आए और वेंकटाद्रि पर्वत पर तपस्या करने लगे। इसी दौरान उन्होंने राजकुमारी पद्मावती देवी से विवाह किया। कहा जाता है कि इस दिव्य विवाह के लिए भगवान ने कुबेर देव से धन उधार लिया था। भक्तों का विश्वास है कि मंदिर में किया गया हर दान उस दिव्य ऋण की अदायगी का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल आराधना नहीं, बल्कि प्रेम और उत्तरदायित्व का बंधन भी है। दोस्तों, अब जानते हैं दान और मानव सेवा। हर साल तिरुपति बालाजी में करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर भारत के सबसे समृद्ध और व्यवस्थित धार्मिक स्थलों में से एक है। मंदिर का प्रबंधन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्स TTD संस्था द्वारा किया जाता है। यहाँ आने वाले दान से भोजनालय, अस्पताल, स्कूल और समाज सेवा के कार्य चलाए जाते हैं। यानी यहाँ की हर भेंट किसी न किसी के जीवन में आशा बनकर पहुँचती है। यह भक्ति को सेवा में बदलने की सबसे सुंदर परंपरा है। दोस्तों, अब जानते हैं रहस्यमयी मान्यताएं। इस मंदिर से जुड़ी कई अद्भुत मान्यताएं हैं। भक्तों की मान्यता है कि भगवान की मूर्ति पर हमेशा हल्की नमी बनी रहती है, मानो उसमें जीवन की शक्ति प्रवाहित हो रही हो। कुछ श्रद्धालु बताते हैं कि गर्भगृह में खड़े होकर उन्हें हल्की धड़कन जैसी ध्वनि सुनाई देती है, जिसे वे भगवान की उपस्थिति का संकेत मानते हैं। वैज्ञानिक इसे इको रिसोनेंस कहते हैं। कहा जाता है कि भगवान को अर्पित किए गए फूल और चंदन कभी जल्दी मुरझाते नहीं।
इसे भक्त भगवान की अनंत शक्ति का प्रतीक मानते हैं। ये सभी बातें भक्ति और अनुभव की बातें हैं, जिन्हें विज्ञान भले पूरी तरह न समझ पाए, पर आस्था इन्हें हृदय से महसूस करती है। दोस्तों, अब जानते हैं सेवा और उत्सवों की परंपरा। तिरुपति बालाजी में हर दिन अनेक पूजा अनुष्ठान होते हैं। सुबह की पहली आरती सुप्रभात सेवा कहलाती है, जिसमें भगवान को जागृत किया जाता है, मानो भक्त अपने प्रिय को प्रेम से जगाते हों। हर वर्ष यहाँ ब्रह्मोत्सवम नामक विशाल उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान भगवान को रथों में विराजमान कर नगर भ्रमण कराया जाता है। पूरा तिरुमला पर्वत उस समय भक्ति संगीत और दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है। दोस्तों, अब जानते हैं केश दान की अनोखी परंपरा। यह एक विशेष परंपरा है बाल दान। भक्त अपने बाल भगवान को अर्पित करते हैं, जो अहंकार और गर्व के त्याग का प्रतीक है। दान किए गए बालों को मंदिर प्रशासन वैज्ञानिक ढंग से साफ कर नीलाम करता है और उससे प्राप्त धन से शिक्षा, व्यवस्था, स्वास्थ्य व समाज सेवा के प्रकल्प चलाए जाते हैं। इस प्रकार यहाँ हर अर्पण भक्ति को मानवता की सेवा में बदल देता है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर केवल एक धर्म स्थल नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यहाँ आने वाला हर भक्त अपने भीतर की चिंता, भय और आशा सब भगवान के चरणों में छोड़ देता है। कहते हैं, जो सच्चे मन से वेंकटेश्वर को पुकारे, उसकी पुकार वहाँ तक पहुँचती है जहाँ से किस्मत बदलना शुरू होती है। तो जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी मन डगमगाए, बस याद कीजिए तिरुमला पर्वत पर विराजमान उस दिव्य स्वरूप को, जो आज भी